जब मैं 2014 में सांसद बनकर दिल्ली में गया तो उससे पहले की सरकार ने लगभग निर्णय कर लिया था कि अफीम की खेती को बंद करना चाहिए। मैं छोटा था तब तो 5-5 बीघा अफीम बोते थे हमारे, बरसों से कर रहे साहब। मैंने कहा आखिर क्यों बंद करना चाहते हैं? उन्होंने कहा इससे नशा होता है। तो मेरे मुंह से यही निकला, अगर नशा होता है तो सबसे पहले शराब की फैक्ट्री पर ताला लगाओ, किसान के पेट पर क्यों लात मारते हो? 2014 से पहले हर साल लगभग 11 से 12% पट्टे कट जाते थे। 2014 की सरकार बनने के बाद हमने हर साल पट्टे कटने से भी बचाए और हर साल पट्टे बढ़ाने का काम भी किया। तो 20,000 से लेकर लगभग 93,000 तक लाइसेंस हमने ले जाने का काम किया है। एक समय था कि अगर आपका जिस गांव में पट्टा है वहां पर 5 पट्टे नहीं होते थे, लाइसेंस नहीं होते थे, फिर वो पट्टे बंद हो जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अगर आपका एक पट्टा भी है तो उस गांव में बो सकते हो। एक भी साल ऐसा नहीं निकला जो सांसद महोदय ने अफीम नीति में संशोधन नहीं किया। इस वर्ष भी किया और मार्वेन जो पहले 5.9 रखते थे उसको कम करके सांसद महोदय ने 4.2 लाख, 4.2 से 3.7 गत वर्ष जो CPS पद्धति में जो पट्टे मिले उनको कटने नहीं दिया। किसान ये महसूस कर रहा है कि खेती तो वो सालों से करता है, लेकिन इतने अमेंडमेंट किसान के हित में ये पहली बार देखने में आ रहा है। किसान की बात को वहां तक पहुंचाना, हर दिल की बात समझना, इससे बढ़िया कोई नहीं पहुंचा सकता जितनी बढ़िया CP जी ने पहुंचाई। देखिए, मैं लगातार किसानों के साथ बीच में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ। किसानों की जो मांग आती है उसको मैं बातचीत करके अधिकारियों के साथ, मंत्री जी के साथ डिस्कशन करता हूँ। तो एक फॉर्मूला बना है, 5 साल का एवरेज मिलाकर अगर वो एवरेज पूरा कर रहा है, किसान औसत पूरा कर रहा है, तो उसको भी लाइसेंस मिलना चाहिए। इसमें एक बार लाइसेंस कट गया तो वापस नहीं मिल सकता। हमने कहा जब एक नेता चुनाव हार गया तो वो वापस लड़ सकता है, कोई विद्यार्थी फेल हो गया तो वो वापस एग्जाम दे सकता है, तो किसान क्यों नहीं दे सकते? 10 साल बाद मुझे पट्टा मिला और रेगुलर में 5 साल से खेती कर रहा हूँ। जो अभी भी नीति आई उसके 10 सालों में जो पट्टे कटे हुए हैं वो बहुत सारे किसानों के पट्टे आए, उनको बहुत इस नीति से राहत मिली है। हमारे प्रॉपर गांव में 70 लाइसेंस इस वर्ष मिले इस साल। अब प्रत्येक किसान को 1.5 लाख रुपए की इनकम बढ़ गई तो प्रत्येक किसान को फायदा, उसका घर का गुजारा अच्छी तरह से चला सके। CPS को मतलब अपने सरकार जो खर्चा होगा तो वो तो सरकार दे देगी वैसे ही, और पोस्ता अपने बच गए तो बत्ता मत माना, लाख 1.25 लाख का बाणु आज भी भाव है। वो बार बार सांसद महोदय का, नरेंद्र मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, हृदय से आभार जता रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल है। सांसद महोदय ने कोशिश करके लाइसेंस दिलाया, उसके लिए किसान बहुत बहुत आभारी हैं। जैसा सांसद होना चाहिए चित्तौड़ जिला को वो सांसद है, कुल मिला के वो सांसद है और वाकई में मेवाड़ का मुद्दी है। बस जैसा हमने पिछले 8 वर्षों में देखा है, अनाज में, चाहे दलहन में, चाहे तिलहन में, चाहे डेयरी के उत्पादों में, दुनिया में जहां हमने दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था, आज हम लोग दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और देश के पहले, दूसरे और तीसरी श्रेणी पे हिंदुस्तान पहुंच गया है पिछले 8 वर्षों में। तो निश्चित रूप से चमत्कार है। तो ये चमत्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों की ताकत के कारण हुआ है, उनकी मेहनत के कारण हुआ है। तो उन सभी अन्नदाताओं का मैं अपनी ओर से हृदय से आभार प्रकट